हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक व्यक्ति अगर पटवारी बनता है तो पटवारी बनकर वो प्रमोशन पा के जब तक कि वो रिटायर ना हो जाए तब तक वो किस पोस्ट पे पहुंच सकता है, उसी क्रम में ये वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, वो इस बात को लेके था कि पटवारी के फॉर्म फिल से लेके पटवारी बनने तक की उसमें पूरी की पूरी कहानी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप पहले जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसी वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि प्रमोशन के बारे में भी हमको कुछ बताओ, तो ये वीडियो उसी क्रम में है कि प्रमोशन कैसे होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्रमोशन इस प्रकार से होता है, उसके लिए ये डिस्कस करने से पहले आपको ये समझना है 25% सीआर सीनियरिटी और 5 ईयर ऑफ सर्विस। 25% का ये मतलब है कि कुछ पद जो होते हैं नायब तहसीलदार के, हम लोग नायब तहसीलदार से इस चीज़ को शुरू करेंगे। नायब तहसीलदार के कुछ पद जो होते हैं वो कुछ पोस्ट एमपीपीएससी की परीक्षा के माध्यम से भरे जाते हैं वो पद, और 25% जो पद होते हैं उसमें वो पद जो होते हैं पटवारी के लिए, आरआई के लिए, और जो क्लरिकल पोस्ट पे होते हैं राजस्व विभाग में जिनको बाबू बोलते हैं, उनके लिए वो पद रिजर्व हो जाते हैं। यानी कि इनके लिए एक एग्ज़ाम आयोजित की जाती है और उस एग्ज़ाम को जो पास करता है उसको फिर पर्टिकुलर पद यानी कि नायब तहसीलदार बना दिया जाता है। लेकिन कैसे, उसको समझते हैं। तो पहले आपने समझा कि कितनी पोस्ट होती है, तो 25% पोस्ट होती है नायब तहसीलदार की, 75% पीएससी के माध्यम से भर देते हैं, 25% इस प्रकार से भरी जाती है। सीआर का मतलब यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे तो इसमें ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। सीआर का मतलब होता है कि जब हम सर्विस में लगते हैं तो हमारी एक सर्विस बुक बन जाती है। हमारी एक सर्विस बुक बन जाती है, उस सर्विस बुक में हमारा पूरा लेखा जोखा होता है, हमने क्या क्या गलतियां करी, हमने क्या क्या अच्छा काम किया, वो सब कुछ इसमें लिखा रहता है। इस प्रकार से वो होती है। तो अगर सीआर खराब हो जाती है किसी गलत काम से, हम मान लो हमारे खिलाफ कोई जांच बैठ गई, हम उसमें दोषी पाए गए, तो वो सर्विस बुक में लिख दिया जाता है। अगर वो सर्विस बुक में लिख दिया जाता है तो फिर डी कायम होती है, और अगर डी कायम होती है सर्विस बुक में तो फिर हमारी सीआर खराब हो जाती है। उससे नौकरी से तो नहीं निकाला जाता है 1-2 डीए में, लेकिन हमारी सीआर खराब हो जाती है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, सीआर अच्छी होनी चाहिए इस प्रोसेस में, ठीक। कंडीशन नंबर 2 है कि आप सीनियरिटी में आपका नाम ऊपर होना चाहिए। ये कैसे डिसाइड होता है? देखो, जो व्यक्ति पहले नौकरी में आएगा तो ये स्पष्ट बात है कि वो हमसे सीनियर होगा, अगर हम बाद में आएंगे तो हम उसके जूनियर होंगे, इसी प्रकार से होता है। तो जो पहले आता है नौकरी में उसको पहले मौका मिलता है। कौन से वाले केस में वो भी समझेंगे। इस केस में अलग होता है, इस केस में ये चीज़ होती है कि सीनियर लोगों को मौका मिलता है। एक और चीज़ हम समझेंगे, 5 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब कि 5 साल की सर्विस आपकी हो जानी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपने समझी। अब हम आते हैं पॉइंट पे। देखिए, अगर कोई पटवारी है और अगर उसको प्रमोशन पाना है और मान लो कि उसको एसडीएम तक पहुंचना है, बहुत सारे पटवारी एसडीएम अपने जीवन काल में बने हैं। एसडीएम क्या, वो डिप्टी कलेक्टर तक भी गए हैं, ठीक है। कहाँ तक? एसडीएम के बाद वो एसडीएम मतलब डिप्टी कलेक्टर ही होता है वैसे, लेकिन वो जॉइंट कलेक्टर तक भी गए हैं कुछ पटवारी। तो इन शॉर्ट बात ये है कि अगर पटवारी चाहे, अगर वो बिल्कुल सही साथ फोकस हो तो वो तहसीलदार तक तो इजीली पहुंच जाता है, बशर्ते ये है कि वो ठीक ठाक से अपनी सर्विस करे और जल्दी सर्विस में लग जाए। 2 कंडीशन होती है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं। पटवारी के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो प्रमोशन के आधार पे ये इस प्रकार से चीज़ें घटती है, और विभागीय परीक्षा में इस प्रकार से चीज़ें घटती है। मतलब कि 2 तरीके हैं ऐसे जाने के, ये दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। पहला तरीका डिस्कस करते हैं प्रमोशन के आधार पे कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस मेरा प्रमोशन होता रहे। अगर इस प्रोसेस से जाना है तो वो समझते हैं कि उसमें क्या होता है। प्रमोशन के आधार पे पटवारी का सबसे पहला प्रमोशन आरआई के लिए होता है, जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं, राजस्व निरीक्षक कहते हैं, और कहीं कहीं गिरदावर साहब भी कहते हैं। तो सबसे पहला प्रमोशन राजस्व निरीक्षक के लिए होता है, और उसके बाद या तो नायब तहसीलदार बन सकते हैं, अगर नायब तहसीलदार बने तो फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम। एक क्रम ये हो जाता है। दूसरा क्रम ये होता है कि या तो वो एएसएलआर बनते हैं जो कि जिले में बैठते हैं, और फिर वो एसएलआर बन जाते हैं। एक क्रम ये हो गया। ये क्रम किस प्रकार से यहाँ से कैसे डिसाइड होता है वो भी समझते हैं, और पटवारी का प्रमोशन आरआई से कितने सालों में होता है वो भी समझते हैं। देखिए, मोटा मोटा तो ये अनुमान होता है कि पटवारी का प्रमोशन आरआई के लिए 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाता है, कि 5 साल के बाद उसका प्रमोशन हो सकता है। पहले तो पटवारी से आरआई बनने के लिए एग्ज़ाम भी होती थी, ठीक। अब वो एग्ज़ाम भी नहीं हो रही है, या फिर डायरेक्ट आरआई बनने के लिए भी एग्ज़ाम होती थी, तो वो भी शायद नहीं हो रही है अब। तो कहने का मतलब ये है कि पटवारी से अगर आरआई बनना है तो 5 साल की सर्विस मिनिमम होनी चाहिए, ठीक।
अब इसमें आती है बात सीनियरिटी की, कि मान लीजिए कि आपसे पहले भी कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनको जॉब करते करते 10 साल हो गए, जिनको जॉब करते करते 8 साल हो गए, तो पहले उनको मौका मिलता है और उसके बाद फिर हमारा नंबर लगता है। तो आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि 5 साल के बाद तो हम एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन हमसे पहले अगर कोई व्यक्ति लाइन में खड़ा है जो कि हमसे पहले नौकरी में लगा है, तो पहले उसको मौका मिलेगा, फिर हमको मौका मिलेगा। तो हम क्या समझे कि पटवारी का पहला प्रमोशन आरआई के लिए होता है। जब पटवारी जो है वो आरआई बन जाता है, तो आरआई बनने के बाद उसके पास 2 चॉइस होती है, उसके पास नहीं होती है, उसको बना दिया जाता है, या तो उसको नायब तहसीलदार बना दिया जाता है या उसको एएसएलआर बना दिया जाता है, ठीक है। या तो उसको क्या बनाएंगे, नायब तहसीलदार बनाएंगे, और या उसको एएसएलआर बनाएंगे। अगर उसको नायब तहसीलदार बनाते हैं तो कितने सालों में बनाते हैं? आरआई से नायब तहसीलदार बनने में भी वही कंडीशन है कि 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद जो वरिष्ठता में होता है उस प्रकार से वो सीरीज चलती रहती है। तो आरआई के बाद आदमी 5 साल के बाद नायब तहसीलदार बन सकता है, और नायब तहसीलदार के पद पे रहते हुए उसको 5 साल काम करना पड़ता है, और 5 साल के बाद वो क्या बन जाता है, तहसीलदार बन जाता है। जब वो तहसीलदार के पद पे 5 साल काम कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, वो एसडीएम बन जाता है। इस क्रम से काफ़ी लोग एसडीएम बने हैं, ठीक। दूसरा जो है वो राजस्व निरीक्षक से एएसएलआर बन जाता है। यहाँ भी कंडीशन वही है कि 5 साल की सर्विस चाहिए, और उसके बाद जो वरिष्ठता सूची है उसको देखा जाता है और वो एएसएलआर बन जाता है। तो एएसएलआर के बाद वो एसएलआर भी बन सकता है, और एसएलआर के पोस्ट पे अगर वो रिटायर्ड हो जाए तो ठीक है। मान लीजिए कोई एसडीएम बन गया इस प्रोसेस से, और एसडीएम अभी बना 50 साल की, मान लो कोई व्यक्ति 50 साल का है और वो एसडीएम बन गया, जो कि पटवारी से एसडीएम बनते हुए आया है। अपन उदाहरण ले रहे हैं कि 50 साल की उम्र है उसकी और अभी वो एसडीएम बन गया है। अब उसकी सर्विस के 12 साल और बाकी हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में 62 साल की आयु तक नौकरी कर सकता है, ठीक है। 62 साल की आयु तक नौकरी कर सकता है। तो कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में अगर एसडीएम बन गया है पटवारी के थ्रू, तो उसकी 12 साल की सर्विस और रिमेनिंग है। तो ऐसा संभव है, क्योंकि 12 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, तो ऐसा संभव है कि वो एसडीएम से जॉइंट कलेक्टर बन जाए रिटायर्ड होते होते। मान लो कि 50 साल का है, तो 60वें साल का जब वो हो जाए या 61 साल का हो जाए, उस टाइम वो जॉइंट कलेक्टर बन जाए और 1 आध साल उसको जॉइंट कलेक्टर के पद पे भी काम करने का मौका मिले। तो ये तो हमने देखी पहली प्रोसेस कि इस प्रकार से आ सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमको प्रमोशन के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि प्रमोशन में तो हो सकता है सरकार प्रमोशन करे और ना करे, 2 साल टाल दे, 3 साल टाल दे। अगर ऐसा केस हो तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम विभागीय परीक्षा दे लें, विभागीय परीक्षा दे लें, जो कि विभागीय परीक्षा 2018 में हुई थी और अब इस बार वापस होने को है। तो मेरा ऐसा अनुमान रहता है कि ये हर 4-5 साल के अंदर विभागीय परीक्षा होती रहती है, ठीक। अगर हम एवरेज निकालें तो हर 4 से 5 साल के अंदर विभागीय परीक्षा होती है। विभागीय परीक्षा किस बात की होती है कि वो पटवारी जिन्होंने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है, वो पटवारी जिन्होंने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है, वो इस परीक्षा को देने के लिए पात्र होते हैं। तो वो पटवारी ये परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा में सिलेबस भी होता है, जो कि मैंने यहाँ लगा रखा है, और इस परीक्षा का अभी जो परीक्षा होने वाली है, अब परीक्षा होगी, उसका लेटर है, ये भी आप देख रहे होंगे। तो ये दोनों चीज़ें, ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है, इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें 100 नंबर का तो वही आता है जो हम पढ़ते रहते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और बाकी का जो आपको नंबर का दिख रहा होगा, वो जो ये नियम पुस्तिका जो होती है, किस प्रकार के नियम, कायदे, कानून, संविधान, ये सब उसमें आता है, जो कि राजस्व से जुड़ा हुआ मामला रहते हैं। तो हम क्या समझे? हम समझे कि अगर विभागीय परीक्षा कोई व्यक्ति 5 साल के बाद फॉर्म भर सकता है, अगर वैकेंसी निकले तो, और अगर परीक्षा पास कर लेता है तो वो डायरेक्ट नायब तहसीलदार बन जाता है। उसको फिर यहाँ पे किसके भरोसे रहने की जरूरत नहीं है कि पहली बात तो उसको डायरेक्ट पटवारी से तहसीलदार तो बन ही नहीं पाएगा नायब, उसको पहले आरआई बनना पड़ेगा, और आरआई बनने के लिए भी उसको यहाँ पे हो सकता है 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, 7 साल, 8 साल, 9 साल, कुछ भी हो सकता है। और फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए भी उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है। बात समझ पाए होंगे आप। लेकिन यहाँ से नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति अगर पटवारी बन गया और 5 साल हो गए और वैकेंसी आ गई और अच्छी तैयारी करी हमने, दिल लगा के, मन लगा के, तो हम क्या बन सकते हैं? नायब तहसीलदार बन सकते हैं। अगर हम नायब तहसीलदार बन जाते हैं पटवारी के थ्रू सिर्फ 5 सालों में या 6 सालों में, तो फिर क्या होता है? नायब तहसीलदार की पद पे हमको सिर्फ 5 साल काम करना पड़ता है। कितने साल? सिर्फ 5 साल। 5 साल हमको काम करना पड़ता है। 5 साल के बाद हमको तहसीलदार बना दिया जाता है।
तहसीलदार के पद पे फिर हमको 5 साल काम करना पड़ता है। फिर तहसीलदार के बाद हमको क्या बना दिया जाता है, एसडीएम बना दिया जाता है। जब हम एसडीएम बन जाते हैं तो एसडीएम के बाद फिर वही बात है कि अगर हमारी उम्र 50 या 52 साल के आसपास हो गई है और 10 साल हमारी सर्विस के बचे हैं और हम 10 साल पहले ही एसडीएम बन चुके हैं, यानी कि 10 साल बाद हम रिटायर्ड होंगे, तो फिर ये भी हो सकता है कि व्यक्ति एसडीएम से जॉइंट कलेक्टर बन जाए। ठीक, और कोई व्यक्ति अगर बहुत जल्दी नौकरी में लग गया है, ठीक है, कोई अगर 20 साल में नौकरी में लग जाएगा, 21 साल में नौकरी में लग जाएगा, तो उसके पास सर्विस करने के साल ज़्यादा होंगे। आप बात समझें, क्योंकि वो 62 साल में क्या होगा, रिटायर होगा। वो जल्दी कम उम्र में लगा है तो सर्विस पीरियड ज़्यादा होगा उसका, तो हो सकता है कि वो जॉइंट कलेक्टर के बाद एडिशनल कलेक्टर तक भी पहुँच जाए। तो आज की वीडियो का सार ये था कि अगर कोई पटवारी चाहे यहाँ पे विभागीय परीक्षा में मेहनत करे तो वो तहसीलदार एसडीएम तक पहुँच सकता है, जब तक कि वो रिटायर होने वाला होगा तब तक। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।